दिस क्वेश्चन ये आपके नीट 2017 का क्वेश्चन है और कार्नोट साइकिल से एक क्वेश्चन मेरा प्रिडिक्शन है कि आपको आ सकते हैं इस बार नीट 2025 में। तो मैंने कार्नोट साइकिल का एक क्वेश्चन लिया हुआ है। कार्नोट साइकिल होता क्या है बच्चों, आपका हीट इंजन है ये आपका, मैं इसको लिख रहा हूँ हीट इंजन। हीट इंजन की इफिशियंसी को कैलकुलेट करते हैं कार्नोट साइकिल से। तो अगर मैंने बोला कि आपने Q1 अमाउंट ऑफ हीट किसी हीट इंजन को दिया एट टेम्परेचर T1, इसको बोलते हैं सोर्स, ठीक है बच्चों। और ये हीट इंजन, तो इसने कुछ वर्क किया होगा बच्चों, हीट इंजन ने समथिंग वर्क इट इज डन बाय दिस हीट इंजन, और कुछ हीट रिजेक्ट किया होगा एट टेम्परेचर T2, इसको बोलते हैं सिंक का टेम्परेचर, ठीक है ना। तो यहाँ सोर्स है, यहाँ सिंक है। सोर्स हमेशा एट हाइयर टेम्परेचर पे होता है, सिंक हमेशा एट लोअर टेम्परेचर पे होता है। तो मुझे अगर हीट इंजन की इफिशियंसी निकालनी हो बच्चों, तो इफिशियंसी होता है क्या आपका, वर्क डन अपॉन अमाउंट ऑफ हीट गिवन एट सोर्स। तो सोर्स आप W/Q1 है। अब इस W को क्या लिख सकते हैं बच्चों हम लोग, इस W में आपको एक क्वेश्चन के थ्रू सारे फॉर्मूले रिवाइज करा दे रहा हूँ। तो ये आपका Q1 माइनस Q2 है बच्चों, ये क्योंकि हाइयर टेम्परेचर है आपका Q1 जो है, और Q2 अपॉन Q1 है। तो इसको आप 1 माइनस Q2/Q1 भी लिख सकते हैं। और जब आप डेरिवेशन देखते हैं आप बच्चों इसका, तो 1 माइनस T2/T1 होता है। ये सिंक का टेम्परेचर है जो लोअर होता है, ये सोर्स का टेम्परेचर है जो हाइयर होता है। तो ये मेरी बात हो गई हीट इंजन की। लेकिन यहाँ पे रेफ्रिजरेटर वर्ड का भी यूज किया है। तो रेफ्रिजरेशन की अगर बात करें हम, तो रेफ्रिजरेशन की इफिशियंसी की बात जो होती है बच्चों, वो क्या होता है आपका Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2 होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको कि ये आपका जो आपका है ये लोअर टेम्परेचर है, ये आपका हाइयर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर है। तो आपको करना था क्या बच्चों इस क्वेश्चंस में, इफिशियंसी पहले आपको दी हुई है, कार्नोट साइकिल हैविंग इफिशियंसी 1/10 की इफिशियंसी दी हुई है बच्चों। इसका मतलब इफिशियंसी 1/10 है, 1 माइनस T2/T1। तो यहाँ से आप T2/T1 की वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों। तो 1 माइनस 1/10 अगर आप इसको इस तरफ लेके जाते हैं तो T2/T1 आपका पॉजिटिव इस तरफ आ जाता है। तो आपने इसकी वैल्यू निकाल ली बच्चों। T2/T1 की जो वैल्यू आई वो आई आपकी 9/10। ये वैल्यू आपको निकाल लेनी थी पहले इस इंफॉर्मेशन से कि इफिशियंसी 1/10 दी हुई है आपको। अब बच्चों इसमें यूज़ कैसे करते हैं हम लोग, क्योंकि ये रेफ्रिजरेशन के लिए फॉर्मूला है, फॉर्मूला फॉर रेफ्रिजरेशन। इसको कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को कभी कभी बुक में बीटा बोलते हैं, कहीं कहीं इसको अल्फा भी बोलते हैं। ये अल्फा बीटा क्या है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो आपको अगर इसकी बात करें हम लोग, Q2 को मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो ये बच्चों क्या हो गया, Q2 से डिवाइड करने पर Q2 ये 1 हो गया अपॉन Q1/Q2 माइनस 1 हो गया ना। मैंने क्या किया, Q2 से डिवाइड कर दिया। देखिए Q2 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, तो ये आपका 1/Q1 माइनस Q2। और आपको इसकी वैल्यू पता है बच्चों, क्योंकि ये जो है वैल्यू आपकी ये Q2/Q1 है। मैंने आपको पहले बताया था ना, ये Q2/Q1 जो है वो T2/T1 के बराबर होता है। ये आपका 9/10 है बच्चों, ठीक है ना। तो आपको ये वैल्यू 10/9 हो जाएगी, 1 अपॉन 10/9 माइनस 1 अपॉन 10/9 माइनस 1। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, आप देखिए ये तो 9 है ऊपर जाके, तो ये 9/1 हो गया। अब आपको क्या है, अल्फा की वैल्यू क्या होती है बच्चों, तो अल्फा की वैल्यू आपको पता है कि Q2 और ये बाय W होती है ना बच्चों, क्योंकि W आपका नथिंग बट Q1 माइनस Q2 होता है। तो आपने बोला Q2/W होता है ये आपका। तो अगर मैंने W यहाँ पे 10 जूल दिया है बच्चों, तो Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 × 9 विच इज 90 जूल। तो ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन नीट 2017 ने पूछा था बच्चों। इस क्वेश्चन को जरूर रिवाइज करके जाएं, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके और क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू एवरीवन।